तो चैप्टर का नाम है बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम है बेटा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक तौर पे कोई भी नंबर जब प्रोग्रेस करता रहता है, नंबर जब इंटरवल रेगुलर इंटरवल पे कोई भी नंबर जो हमारे बढ़ते रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एपी, शॉर्ट फॉर्म एपी, या फिर फुल फॉर्म में हम कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब क्या भैया? मैं किसी भी चीज को जिसके अंदर कंटिन्यूटी बिल्कुल इक्वल हो, जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास भाई इस महीने 2000 रुपए थे, है ना। अब मेरे पास क्या है कि हर महीने 200 रुपए की इनकम मेरे पास कहीं से आ रही है, तो मेरे पास अगले महीने कितने पैसे हो जाएंगे? 200 रुपए जुड़ जाएंगे, उसके अंदर कितने हो गए? 2200। उससे अगले महीने क्या हो जाएंगे? 200 रुपए उसमें और जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 2400। फिर उससे अगले महीने जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 2600। तो मेरी जो कंटिन्यूटी है ना, वो जो मेरे बीच का जो गैप आ रहा है, इनकम का जो गैप आ रहा है, डिफरेंस जो आ रहा है, वो हमेशा सेम रहेगा, और ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। अरे बात समझ, किसी भी चीज के अंदर इक्वल इंटरवल में जो भी डिफरेंस होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, हम कहेंगे एपी। और जब भी इक्वल डिफरेंस नहीं होगा तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। जैसे मान के चलो मैं कह रहा हूं कि मेरी फर्स्ट मंथ इनकम 2000 थी, अगले महीने मैंने 200 रुपए एक्स्ट्रा मेरे पास आए तो 2200 हुए, उससे अगले महीने क्या 300 आ गए मेरे पास, 2500 हो गए, फिर मेरे पास मान के चलो 400 रुपए आ गए, 2900 हो गए। तो अब क्या है बेटा, यहां तो हमारा क्या था, यहां क्या था, हमारा जो डिफरेंस था, जो हमारा डिफरेंस था वो सब जगह सेम था। कितना था? 200, है ना। डिफरेंस सेम था। यहां क्या है, यहां तो मेरी 200 रुपए की इनकम बढ़ी, यहां कितनी बढ़ी? 300 की बढ़ी, यहां कितनी की बढ़ी? 400 बढ़ी। तो यहां जो मेरा डिफरेंस था, यहां जो मेरा डिफरेंस आया है, वो डिफरेंस सेम नहीं है, सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब कि ये एपी नहीं है, पर ये एपी है। समझ रहे हो? एपी और ना एपी ना होने में डिफरेंस, कि कोई चीज एपी कब कहलाएगी, एपी कब नहीं कहलाएगी। किसी भी चीज के अंदर जब इक्वल इक्वल इंटरवल पे कोई भी चीज बढ़ रही होगी, उनके बीच का जो गैप होगा वो हर बार सेम होगा, तो वो एपी है। अगर उनके बीच का जो डिफरेंस है वो अगर सेम नहीं है तो वो एपी नहीं है। इसके बाद इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं कि भाई फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म्स एंड सम ऑफ नंबर्स, टर्म्स क्या होती हैं। तो बेटा जो पहले नंबर पे होता है उसको बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म। भाई फर्स्ट टर्म क्यों होगा? फिर सीधे सीधे पहले नंबर पे तो फर्स्ट टर्म ही होनी है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को हमेशा बोलते हैं हम ए। क्लियर है? अब हमेशा हम इसको डिनोट करते हैं ए एन के साथ। ए एन से क्या मतलब है भैया? ए एन से मतलब है कि ए का कौन सा नंबर है। ए का ये कौन सा नंबर है बेटा? ये पहले नंबर पे आ रही है तो ए वन हो गया। मेरे को अगर सेकंड टर्म लिखनी होगी, अगर मुझे सेकंड टर्म लिखनी होगी तो मैं क्या लिखूंगा? ए टू, ये दूसरे नंबर पे है, ये क्या है? ए थ्री है, ठीक है। तो जैसे ए वन कितना हो गया बेटा आपका? 2000, समझ रहे हो। ए टू कितना हो गया आपका? 2200। आ रही बात समझ? मैं बोलूँ ए थ्री क्या है, तो ए थ्री बेटा ये रहा आपका 2400। मैं बोलूँ ए फोर क्या है, तो ए फोर क्या है आपका? ए फोर क्या है आपका? 2600। और इसी हिसाब से चलता रहेगा। ए फाइव, ए सिक्स, ए सेवन, ए एट, मतलब कुल मिला के जो इसके नीचे नंबर लिखे हुए आपके होते हैं टर्म। एन इक्वल टू हो जाता है आपका टर्म। टर्म मतलब कि इसमें कितने नंबर्स हैं, इसके अंदर कितनी संख्या है, नंबर्स इसके अंदर कितने हैं। चौथे नंबर पे कौन सी संख्या है, पांचवें नंबर पे कितनी संख्या है, छठे नंबर पे कितनी संख्या है, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका फर्स्ट टर्म ए हो गया, उसके बाद हो गया आपका एन, एन इसके अंदर कितने नंबर्स हैं। उसके बाद जो एक वर्ड इंपॉर्टेंट आता है इसके अंदर आता है वो आपका डिफरेंस। डिफरेंस मतलब इन सब के बीच में गैप कितना कितना। हमने पढ़ा कि एपी की खासियत यही होती है कि इन सब के अंदर इक्वल इक्वल डिफरेंस होता है। मतलब क्या है इसका? मैंने बोला कि इन सब में कितने का इक्वल इक्वल गैप कितना आ रहा है? 200 आ रहा है। फॉर्मूला इसका क्या बनेगा कि डी बराबर, डी मतलब डिफरेंस, डी बराबर क्या हो गया? ए टू माइनस ए वन। ए टू क्या है आपका? ए टू, और ये ए वन। मैं जब ए टू में से ए वन माइनस करूंगा, 2200 में से 2000 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 2200 में से 2000 माइनस करूंगा तो मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है? 200। और हमेशा मेरा डिफरेंस सेम रहेगा, चाहे मैं ए टू माइनस ए वन करके निकालू, चाहे मैं ए थ्री माइनस ए टू निकालू, चाहे मैं ए फोर माइनस ए थ्री निकालू, चाहे मैं ए फाइव माइनस ए फोर निकालू, डिफरेंस मेरा हमेशा सेम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि एपी की खासियत यही होती है कि उसके अंदर डिफरेंस हमेशा सेम होते हैं। तो कुल मिला के इसके अंदर कुछ फॉर्मूले बन गए हमारे सामने कि डी का फॉर्मूला एक ही हो गया आपका, डी बराबर हो गया ए टू माइनस ए वन।
ए क्या हो गया आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ए आपका हो गया फर्स्ट टर्म। यहाँ आप लिख भी सकते हो कि अगर आपके सामने कहीं पे ए दे रखा हो तो ए इक्वल टू हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है। एन होते हैं टर्म्स, कितने इसके अंदर संख्या है, कितने नंबर्स हैं उसके अंदर, ठीक है। डी क्या होगा आपका, डी हो गया आपका डिफरेंस, डी हो गया आपका कि कितने इसके अंदर डिफरेंस कितना चल रहा है, और आपका एन होता है कि कौन से नंबर की टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑन टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, कि कौन से नंबर पे कौन सी टर्म्स आएंगी। और डी का फॉर्मूला हमने लिख दिया a2 माइनस a1। आ रही बात समझ, इतनी सी बेसिक चीजें समझ आ रही है। अब अगर हम इसे एक्सरसाइज के बेस पे समझेंगे, इसके कुछ 5.1 में कुछ क्वेश्चंस है, तो अब हम मुझे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बेटा क्या है इसका 5.1 में, 5.1 में पहला क्वेश्चन ये है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डस द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कि कौन से नंबर्स में, इसमें 4 क्वेश्चन है, कि कौन से क्वेश्चंस में बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बननी है, किसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बननी है, ठीक है। हम चारों क्वेश्चनों को समझेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, टैक्सी फेयर जब पहले किलोमीटर किराया कितना है, पहले किलोमीटर किराया कितना है बेटा 15 रुपए किलोमीटर किराया पहले किलोमीटर का। उसके बाद ईच एडिशनल किलोमीटर, हर बार हम हर अगले किलोमीटर कितने पैसे देने हैं, पहले के तो 15 देने हैं, उसके बाद हर किलोमीटर के पैसे कितना बढ़ रहा है 8, तो इस पहले हमने 15 दिए, 1 किलोमीटर के 15 हो गए, उसके बाद 2 किलोमीटर चलो तो 8 प्लस हो जाएंगे, इसमें 15 और 8 कितने हो गए 23, फिर इसमें 8 प्लस हो जाएंगे, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम तो 15 रुपए देने थे, और उसके बाद पर किलोमीटर के पैसे किसी के हिसाब से देने हैं, मुझे 8 रुपए के हिसाब से देने हैं, तो 23 और 8 31, फिर 8 रुपए देने 39, फिर 8 रुपए देने 47। तो इसमें क्या है कि मेरा जो गैप है, गैप क्या तीन सब में इक्वल आ रहा है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, मतलब कि इट इज एन एपी। अरे बस समझ, जब हमारे डिफरेंस सभी नंबर्स के अंदर इक्वल होगा, ठीक है, डिफरेंस हमारा पहले नंबर का मैटर नहीं कर रहा है, पहला नंबर कुछ भी हो सकता है, ये 10 हो तो 10 के बाद आता 18 18 8 26 26 6 32, समझ रहे बात को। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसका, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, कि मान के चलो कि सिलेंडर था उसमें से 1/4 गैस हर बार निकल रही है, जितनी उसमें रिमेनिंग बची हुई है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलो मैं कहता हूँ 100 थी उसके अंदर, ये 100 क्या 1000 कर लेते हैं, ठीक है। 1000 थी, इसने बोला 1/4 निकल रही है, तो 1000 का 1/4 कितना होगा बेटा, 1000 इंटू 1/4 डिवाइड कर दोगे 250 आ जाएगा, यानी 250 तो रिमूव हो गई, तो कितनी बची 750 बची, डिफरेंस कितना आ रहा है 250 का, ठीक है भैया। उसके बाद इसका 1/4 निकल रहा है दोबारा से, अब मैं क्या करूंगा 750 का 1/4 निकालूंगा, 4 एकम 4 35, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, कितने बचे 3 20, 4 से 750 को भाग कर लेते हैं, 4 एकम 4 3 35, 4 सत्ते 4 अट्ठे 32, 30 4 सत्ते 28, 187.5 माइनस होगा इस बार, पिछली बार कितना माइनस होता है 250, इस बार कितना घट रहा है 183.5 घट रहा है, इसका मतलब क्या है कि डिफरेंस हमारा सेम नहीं आ रहा है, तो ये हमारी एपी कॉमन सी बात है ना, कि जब डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, हर बार अलग अलग आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, इसके अंदर कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल after every meter of digging when it costs 150 for the first meter and rise by 50 for each subsequent meter, पहले खोदेंगे तो 150 रुपए लगेगा, उसके बाद हमारा खर्चा जो है 50 रुपए बढ़ता चला जाएगा, तो पहले 150 लगा, फिर कितना लगेगा 200, फिर 50 बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा 250, फिर 50 बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा 300, तो डिफरेंस का सब में सेम मिल रहा है क्या, अब डिफरेंस सेम है तो मतलब इट इज एन एपी है, ये भी हमारी एपी है, बस ये सेकंड वाली हमारी एपी नहीं थी। थर्ड देखते हैं क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। अब अगर आपको इम्पल्स, छोटी सी एक बात बताऊं मैं, एसआई और सीआई में डिफरेंस क्या होता है आपको पता होना चाहिए, आपने पहले पढ़ा हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि हर साल सेम अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है ना, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि अमाउंट बढ़ता चला जाएगा, इंटरेस्ट उसमें बढ़ता चला जाएगा, अमाउंट बढ़ता चला जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, तो कॉमन सी बात है बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट तो कभी सेम लग ही नहीं सकता है। एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, उन्होंने बोला 10,000 रुपए हैं
और 8% पर एनम के हिसाब से हमें इस पे लगाना है। 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए पे 8%, भाई पहले साल कितना लगा हमारा, 1 साल का लग गया हमारा, ठीक है ना, पूरे 1 साल ही हो गया। तो 2 जीरो से 2 जीरो घटी, कितना लगा इंटरेस्ट हमारा, 8,000 रुपए हमारा इंटरेस्ट लग गया, ठीक है, 800 रुपए, सॉरी 800 रुपए हमारा इंटरेस्ट लग गया, है ना। उसके बाद क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से काम करता है कि अब की बार क्या होगा, 10,000 पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अब की बार 10,000 प्लस 800, कितना हो गया 10,800, 10,800 के ऊपर बेटा 8% लगेगा, काट दो 1000, 8 64। अब देखो पिछले पहले साल कितना लग रहा था 800, अगले साल कितना लग रहा है 864, इंटरेस्ट बढ़ा 64 रुपए बढ़ा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे साल क्या हो जाएगा 10,800, 10,800 प्लस 864, क्योंकि भाई जो इंटरेस्ट लगा है उस पर ब्याज देना पड़ेगा अगले साल, जोड़ दो उसको, 8 8 16 यानी कि 11,664, है ना, प्लस कर दिया हमने 11,664। अब जब 11,664 का आप 8% निकालोगे तो आपका ये 8 चौक 32 का 2, हाथ से लगा 3, 8 छिंग 48 और 3 51 के, हाथ से लगा 5, 8 छिंग 48 और 5, मतलब जो भी आपका डिफरेंस है, देखो इस बार 64 आया था, इस बार 64 से अलग आएगा, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, इस बार क्या होगा, आपका जो भी गैप होगा वो अलग आएगा, मतलब कि हमारा क्या होगा, डिफरेंस जो है हर बार सेम नहीं आ रहा है, मतलब कि ये वाला भी आपकी एपी, ये क्वेश्चन में भी एपी आपकी नहीं है। याद रखना, अगर ऐसा ही होता, सिंपल इंटरेस्ट होता, तो हमारा गैप हमेशा इक्वल आता, तो हम उसको एक बार को एपी कह सकते हैं। अब गैप इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मान के चलो हर महीने अगर हमारा 800 रुपए इंटरेस्ट लग रहा है या हर साल 800 रुपए इंटरेस्ट लग रहा है, तो डिफरेंस क्या है, कुछ नहीं आ रहा, जीरो आ रहा है, तो डिफरेंस जीरो भी हो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, बट डिफरेंस अलग नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अगर ऐसा ही होता, सिंपल इंटरेस्ट होता, तो हाँ ये एपी होती, बट ये सीआई होता, यानी ऐसा ही होता तो होता, बट ये कंपाउंड इंटरेस्ट से सीआई है तो नहीं होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन फर्स्ट टर्म इन ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। हमें क्या कर रहा है कि इसने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि अगर हमें ए दे रखा हो, फर्स्ट टर्म दे रखी हो और हमें डी दे रखा हो सॉरी, तो स्टार्टिंग की 4 टर्म्स निकालनी है। स्टार्टिंग की 4 टर्म्स निकालने का तरीका क्या हुआ बेटा, इसमें एक चीज आपको याद रखना है, जैसे कि हमें पता है कि पहले टर्म तो हमें पता है, फर्स्ट टर्म कितनी होगी 10, ये तो हो गया आपका ए। अब हमें जैसे a2 निकालना है, तो a1 हो गया, तो a2 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, आप क्या करो a1 में d प्लस कर दो, a1 में d प्लस कर दो। अब a1 ये रहा आपका, ऊपर ही लिखा है a1 कितना, a1 कितना 10 प्लस d कितना है आपका 10, तो कितना आपका a2 20 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, थर्ड टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा a3, a3 कैसे निकालूंगा, a2 में d प्लस कर दो। और ये बात समझ, अब a2 कितना है, a2 कितना निकाला, अब a2 कितना निकाला हमने 20 में d प्लस कर दो 30। हमें क्या निकालना है, फोर्थ टर्म निकालनी है, यानी कि a3 प्लस डी, a3 कितना निकाला अभी मैंने 30 में d प्लस कर दो, कितना आ गया आपका। अरे बात कितना कितना आसान क्वेश्चन था, देखा बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसका, ये तो फर्स्ट था, सेकंड का फर्स्ट था, तो सेकंड का सेकंड देखते हैं। a दे रखा है -2 और आपका d दे रखा है 0, तो ठीक है, a1 तो हमारे पास आ गया, a1 आ गया -2, a2 का फॉर्मूला क्या होगा, a1 में आपको d प्लस कर देना है, a1 कितना -2 में d कितना 0, किसी भी संख्या में 0 प्लस करते हैं तो संख्या सेम रिपीट कर जाती है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इस चीज का भी ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करने में सेम संख्या रिपीट मत कर देना कि -2 की मल्टीप्लाई अगर 0 से होती है तो 0 आता, प्लस करेंगे तो सेम संख्या रिपीट हो जाएगी। a3 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, a2 में d प्लस कर दो, a2 कितना निकाला -2 प्लस 0 सेम चीज -2, और ऐसे a4 बराबर क्या होगा कि a3 में d प्लस कर दो, a3 कितना निकाला -2 में d प्लस करा तो -2, यानी -2 ठीक है। इसके अंदर एपी हमारी क्या निकल गई थी, इसके अंदर एपी निकल गई 10 20 30 40, 10 20 30 40, इसके अंदर क्या रही है -2 अरे बात समझ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि अगर a बराबर 4 है और d बराबर आपका -3 है, ठीक है, a आपका दे रखा है पहले से हमें, ठीक है, तो अब क्या हो गया, a1 होता है आपका a, तो a1 हो गया 4, जैसे आपको a2 निकालना है, मतलब क्या करना है आपको a1 में
डी प्लस कर देना है। अब a1 कितना है आपका 4, 4 में प्लस क्या करना है आपको डी, डी क्या है आपका माइनस का 3, तो प्लस माइनस का 3 करना है, तो 4 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो कितना आ गया आपका 4 में से 3 गए तो 1, a2 कितना आ गया आपका 1, ठीक है, a1 a2। अब निकालना है a3, a3 का फॉर्मूला क्या होगा कि a2 में d प्लस कर दो, a2 में d प्लस कर दो भाई, कोई बात नहीं, a2 कितना आया 1 प्लस d कितना है माइनस के 3, d कितना माइनस के 3। अब ध्यान से देखो 1 प्लस माइनस हो गया माइनस और 3, तो 1 में से 3 गए तो बेटा कितना आएगा बड़ी संख्या माइनस की माइनस का 2। आ रही बात समझ, बड़ी संख्या माइनस का 3। अब a4 निकालेंगे हम, a4 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा a3 में d प्लस कर दो, a3 मैंने कितना निकाला अभी माइनस का 2, प्लस क्या करना है इसके अंदर d, d क्या माइनस का 3, ठीक है, माइनस के 2 प्लस माइनस क्या होगा बेटा माइनस, और आगे आपका माइनस के 5, यानी कि आपकी एपी क्या निकल के आ गई, एपी निकल के आ गई, पहला टर्म हो गया आपका यहाँ पे लिख देते हैं एपी 4, दूसरी क्या हो गई 1, उसके बाद क्या होगी माइनस के 2, उसके बाद होगी आपकी माइनस के 5। आ रही बात समझ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा इसका, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि a बराबर -1 है, ठीक है, और d बराबर आपका 1/2 है, तो 4 टर्म निकालने कोई दिक्कत नहीं भाई, पहले वाला तो a1 हो गया आपका, a1 कितना हो गया माइनस का 1, a2 का फॉर्मूला क्या होता है a1 में d प्लस कर दो, कोई बात नहीं, a1 कितना आपका माइनस के 1 प्लस d कितना हो गया 1/2। हमारा काम क्या होता है हमेशा बेस इक्वल करना, मैं क्या करूंगा इसके नीचे 1 लेट करूंगा, बेस इक्वल करने के लिए दोनों तरफ 2 2 से मल्टीप्लाई, इधर दोनों तरफ 2 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो -2/2 प्लस 1/2, तो क्या हुआ आपका बेस इक्वल है, 2 में से 1 गए, बड़ी संख्या माइनस की आ रही है क्या, तो माइनस के 1/2, ये हो गया आपका a1, होगा आपका a2, हमें निकालना है a3 का फॉर्मूला क्या होता है a2 प्लस में d, a2 कितना निकाला मैंने अभी -1/2, d कितना आया आपका +1/2। ध्यान से देखो कुछ सॉल्यूशन करने की जरूरत है क्या, 1/2 और ये माइनस का है प्लस का, दोनों करके कितना बचा a3 कितना आ गया 0, ठीक है ना बेटा। अब a4 क्या निकालेंगे, a4 निकालेंगे a3 प्लस d, a3 कितना निकाला मैंने अभी 0, d कितना है 1/2, किसी भी संख्या में 0 प्लस करते हैं, अभी यहाँ पे एक बात बताई थी आपको, किसी भी संख्या में 0 प्लस करते हैं सेम संख्या रिपीट होती चली जाती है, तो 0 1/2 प्लस करोगे 1/2, तो क्या बना एपी क्या बनी, पहले क्या हुई थी हमारी, पहला क्या था -1, उसके बाद क्या आया था हमारा ये -1/2, फिर क्या आया था आपका 0 और फिर आया 1/2, खत्म बात। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 5 मेरे हिसाब से लास्ट है इसका बिल्कुल, इन्होंने हमें दे रखा है पॉइंट में, बस पॉइंट में क्या दे रखा है कि a बराबर है माइनस के 1.25 और d बराबर है माइनस के 0.25, ठीक है, तो a तो दे रखा है, मतलब a1 दे रखा है, a1 दे रखा है, हमें क्या निकालना है a2 का फॉर्मूला क्या होगा a1 प्लस d, a2 का फॉर्मूला होगा a1 प्लस d, a1 ये रहा आपका 1.25 प्लस करना है, क्या प्लस करना है माइनस के 0.25 को प्लस करना है भाई, माइनस के 0.25 को प्लस करना है, तो 1.25 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो 1.25 में 0.25 माइनस करोगे तो कितना आएगा 1.25 में से 0.25 पूरे के पूरे खत्म, एक बचा आपका, हमें क्या निकालना है इसके बाद a3 निकालना है भाई, a3 का फॉर्मूला क्या होगा a2 में d प्लस कर दो, a2 कितना भैया a2 पता हो जाए जल्दी से, a2 ये रहा आपका a2 प्लस माइनस d कितना आपका 0.25, क्योंकि माइनस का है ना भाई तो माइनस तो लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस 0.25, 1 में से 0.25 माइनस करो कितना आएगा 0.75, ठीक है, लास्ट बचा आपका a4 निकालना है, क्योंकि 4 टर्म निकालनी है, तो a3 प्लस d, a3 हमने कितना निकाला अभी, a3 कितना निकाला हमने 0.75 माइनस ये आपका आ गया 0.25, माइनस कर दो 0.50, तो आपका हो गया a1 कितना होगा आपका -1.25, ये हो गया आपका a2, ये हो गया आपका a3 और ये आपका हो गया a4। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन दे दिया हमसे ऐसा कुछ 3 1 -1 माइनस के 3, बोला फर्स्ट टर्म बताओ, पहला टर्म ही तो फर्स्ट टर्म होता है, पहला टर्म ही तो फर्स्ट टर्म होता है, आपको बताया था बेटा मैंने, कितना आसान है, कुछ करना ही नहीं है, सवाल ही नहीं, खत्म है बात। फिर बोला है कॉमन डिफरेंस, अभी मैंने डिफरेंस का फॉर्मूला आपको बताया था स्टार्टिंग में जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया था, तो फॉर्मूला होता है a2 - a1, ये रहा आपका a1, ये रहा आपका a2, तो 1 - 3 कर दो, 1 -
3 कर दो कितना आ गया माइनस का 2, 1 माइनस 3 कर दो माइनस का 2 आ गया ना, a2 माइनस a1 क्लियर है। सेकंड देखो उसका -5 -1 3 7 ठीक है ना, तो a कितना हो गया आपका माइनस का 5, d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, a2 कितना आपका -1 माइनस माइनस के 5, भाई माइनस तो पहले से आता है, माइनस पहले से आता है और माइनस का 5 है भी, तो माइनस 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 क्या हो गया प्लस, तो 5 में से बन गए तो प्लस के 4, डी आ गया, खत्म। कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 देखो क्या कह रहा है कि 1/3 5/3 9/3 13/3, पहला क्या होता है 1/3 हो गया, डी का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1, a2 कितना है 5/3 माइनस 1/3, बेस इक्वल क्या होता है, बेस इक्वल होता है तो बेस वाले को बिल्कुल सेम छोड़ दो, 5 में से 1 गया 4, खत्म। इतने आसान सवाल है, इसको तो करने की भी जरूरत नहीं थी, बट फिर भी करने में भी कोई बुराई नहीं है बेटा। सवालों को जितना ज्यादा आप करते हो आपके लिए बेहतर रहेगा, मेरे लिए नहीं आपके लिए, मेरे लिए अलग तरीके से बेहतर रहेगा पर आपके लिए ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो पहले वाला तो आपका हो गया ए हो गया 0.6, डी का फॉर्मूला हम देखो, फॉर्मूले ना हमेशा सवाल करने से पहले एक बार लिख लिया करो, बार बार आप फॉर्मूले लिखोगे तो एग्जाम में आपके लिए आसान रहेगा, आपको फॉर्मूले अलग से याद नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है ना, आपको फॉर्मूले अलग से याद करने नहीं पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन समझा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन सी एपी है। हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन जब कर रहे थे चैप्टर का, तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि एपी कौन सी चीज होगी कौन सी चीज नहीं होगी, अगर हैं तो उनके कॉमन डिफरेंस और आगे के 3 टर्म्स निकालो। जैसे कि मैं स्टार्टिंग 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसके। पहला क्वेश्चन हमारे सामने इन्होंने डाल दिया है 2 4 8 16, प्रैक्टिकली करने की जरूरत ही नहीं है, इसको हम ऐसे ही समझ लेंगे। हमने क्या पढ़ा, एपी की खासियत क्या होती है कि इनके डिफरेंस हमेशा इक्वल होते हैं। डिफरेंस इक्वल होता है इसका मतलब क्या है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। डिफरेंस कितना बेटा, 2 से 4 के बीच में 2 का, 4 से 8 के बीच में 4 का, 8 16 के बीच में 8 का। डिफरेंस इक्वल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो मतलब एपी नहीं है भाई। इनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो इक्वल इक्वल होना चाहिए था, ये 2 बढ़ा तो ये भी 2 बढ़ना चाहिए था, यहाँ भी 2 आता तो यहाँ भी 2 आता, तो ये एपी था। अगर इक्वल नहीं आ रहा तो मतलब एपी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा 2 5/2 3 7/2, ठीक है। मुझे क्या करना है, गैप निकालना है इसका। गैप कैसे निकालूंगा मैं, इनको माइनस करूंगा, माइनस कैसे करूंगा 5/2, क्योंकि फॉर्मूला क्या था डी का a2 माइनस a1, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है और ये आपका a4 है। तो मुझे क्या करना है a2 माइनस a1, बेस इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ गया 5/2 माइनस 2/2 इक्वल टू 3/2, कोई बात नहीं, ठीक है। कितना गैप आ रहा है 3/2 आ रहा है। मुझे क्या करना है, इसको माइनस करके देख लेना एक बार, ठीक है भाई। 3 माइनस अपॉन 5/2, बेस इक्वल करने के लिए क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए 6/2 माइनस 5/2 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है 1/2, 1/2 यहाँ आ रहा है, 3/2 यहाँ आ रहा है, 1/2 इक्वल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, मतलब कि ये भी नहीं है, एपी नहीं है, ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, माइनस के 1/2 माइनस के 3/2 माइनस के 5/2 और माइनस के 7/2, ठीक है। हमें क्या करना है, गैप निकालना है। गैप निकाल लो, 3/2 में से माइनस के 3/2 में से जब मैं माइनस करूंगा 1/2, पता नहीं क्यों करा मैंने, क्योंकि a2 माइनस a1, ठीक है। तो माइनस के 3/2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/2, तो माइनस करोगे तो क्या आएगा 3 में से 1 गया 2, डिफरेंस कितना आ रहा है 2, ठीक है भैया। इनको माइनस करके देख लो आप, तो सीधे सीधे माइनस कर देते हैं, पहले फॉर्मूले के हिसाब से करो आप। तो माइनस के 5.2 सॉरी माइनस माइनस के 3.2, तो क्या होगा माइनस के 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो 5 में से 3 गए, देखो सेम आ रहा है बिल्कुल। और मैं पक्का बता सकता हूँ उसको माइनस करोगे आप तो भी सेम आएगा, क्योंकि 2 में से 2 गए 0, 7 में से 5 गए 2, एपी है, क्योंकि डिफरेंस तीनों का इक्वल है। और उसके आगे का अब आप टर्म्स खुद निकालेंगे, क्यों, फॉर्मूला भी आपको बता चुका हूं मैं, जैसे उन्होंने a1 a2 a3 a4 दे रखा, हमें निकालना a5 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, a5 निकालने का फॉर्मूला होगा a4 प्लस d, a4 क्या है, ये a4 लास्ट में a4 है, इसमें d प्लस करना है, d मैंने निकाल दिया, दो प्लस कर दो उसके अंदर, यानी 7.2 था, इसमें 2 प्लस कर दोगे तो 9.2, माइनस के 9.2 आ गया, ठीक है बेटा। 5.1 पूरी एक्सरसाइज हमने आज अपने कवर कर लिया, इसका पूरा बेसिक हम खत्म कर चुके हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, 5.2 उसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे, उसके बेसिक फॉर्मूलाज को कवर करने की कोशिश करेंगे।
आपके लिए काम क्या है? आपके लिए काम है कि आप लगातार चीजों को पढ़ते रहिए, आपको कोई चीज समझ नहीं आती हमें फीडबैक दीजिए, हमसे क्वेश्चन पूछिए, हम आपको रिवर्ट करेंगे। मिलते हैं आपसे दोबारा जल्दी से ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।